वेलकम टू हमारा स्टडी पार्टनर। तो आज की इस वीडियो में आपको जो क्लास 11th है उसका चैप्टर 5 अधिकार पढ़ाया जाएगा राजनीतिक सिद्धांत वाली बुक में से। ये एक शॉर्ट समरी रिवीजन है। इसमें चैप्टर के सारे की पॉइंट्स को रिवीजन कर रखा है। इसमें आपको बता दिया जाए कि किस प्रकार से चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और राइट्स के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है अधिकार। तो पहले जानते हैं कि अधिकार की परिभाषा क्या होती है। अधिकार उन विशेष शक्तियों या स्वतंत्रताओं को कहते हैं जिन्हें व्यक्ति या समूह को कानून द्वारा प्राप्त किया जाता है। अधिकार व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किए गए कुछ विशेष लाभ होते हैं जिन्हें वह समाज या सरकार से प्राप्त करता है और जिन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति या राज्य द्वारा आसानी से छीनने का अधिकार नहीं होता। मतलब जो राइट्स है यानी अधिकार है वो विशेष शक्ति या स्वतंत्रता को कहते हैं जो क्या होती है कि देश के नागरिक के पास होती है। जिससे क्या है कोई भी सरकार या कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति हो वो उसे छीन नहीं सकता। ये एक तरीके से बेनिफिट्स है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो ये आपका अधिकार का मीनिंग हो गया, परिभाषा हो गई। और देखिए अधिकारों को एक व्यक्ति के स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी माना जाता है। ये अधिकार व्यक्ति को मानवता, स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। वह अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति का जीवन संघर्षपूर्ण हो सकता है। इसलिए इन्हें संविधान और कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। मतलब जो अधिकार है वो व्यक्ति को एक स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति की मानवता, स्वतंत्रता और समानता की भी रक्षा करते हैं। और जब अधिकारों का उल्लंघन होता है ना तो एक व्यक्ति के लिए जो उसका जीवन होता है वो बहुत संघर्षपूर्ण हो जाता है। इसीलिए क्या है संविधान में हमारे जो हमारा कानून है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। आगे देखिए अधिकारों का महत्व क्यों है, यानी अधिकार जो है क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। अधिकारों का समाज और लोकतंत्र में बड़ा महत्व होता है क्योंकि वे नागरिकों को अपने जीवन के लिए सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन असुरक्षित और असंतुलित हो सकता है। वह सामाजिक न्याय और असमानता भी दिशा में योगदान करते हैं। मतलब एक तरीके से पता लगता है कि जो अगर अधिकार ना हो व्यक्ति के पास तो व्यक्ति क्या है असमानताओं और सामाजिक न्याय की ओर दिशा में योगदान करेगा। मतलब असमानता बढ़ जाएगी एक तरीके से अगर अधिकार उसके पास नहीं होंगे तो। ठीक है, अभी देखिए पहला पॉइंट है व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए अधिकार महत्वपूर्ण है। कैसे? अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। ये व्यक्ति को अपने जीवन के निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा है लोकतंत्र में भागीदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिकार। कैसे? कि अधिकार नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर प्रदान करते हैं, जैसे चुनाव में मतदान का अधिकार। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है समानता और न्याय। अधिकार भेदभाव को समाप्त करने का काम करते हैं और समाज में समानता सुनिश्चित करते हैं। यानी ये जो 3-4 आपके पॉइंट है इसमें बताया गया है कि अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो पहले है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा क्या है समानता और न्याय के लिए हमारे अधिकार क्या है बहुत महत्व रखते हैं। जो चलिए कि तीसरा देखते हैं अधिकारों के कितने प्रकार होते हैं। अधिकारों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहला प्रकार होता है आपका प्राकृतिक अधिकार। मतलब जो आपको नेचुरल राइट्स होते हैं आपके जो प्रकृति से मिलते हैं। जैसे प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही मिलते हैं और इन्हें किसी परिस्थितियों में छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार मानवता के मूल्य अधिकार होते हैं। जैसे जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार जो है वो क्या है मानव का मूलाधिकार है। ठीक है, ये उसे प्रकृति से मिला हुआ है। और क्या है
स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। मतलब जन्मजात जो है व्यक्ति, उसे जीने का अधिकार जन्म से मिलता है, स्वतंत्र रहने का अधिकार जन्म से मिलता है, और जो उसकी पूर्वजों की संपत्ति है उसमें हिस्से का जो अधिकार है उसे जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। और दूसरा देखिए कि आपका कानूनी अधिकार, यानी जो लीगल राइट्स है वो क्या है, आपके कानूनी अधिकार वे अधिकार होते हैं जिन्हें किसी विशेष राज्य या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये अधिकार राज्य के कानूनों द्वारा दिए जाते हैं और नागरिकों को न्याय प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर कार्य करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, किसी राज्य के संविधान द्वारा दिए गए अन्य अधिकार। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो कानूनी अधिकार है वो ऐसे अधिकार होते हैं जो क्या है, किसी राज्य या किसी कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और एक व्यक्ति को दिए जाते हैं। जैसे क्या है, कार्य करने का अधिकार, मतलब भाई वो अपने भरण पोषण के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। दूसरा संपत्ति का अधिकार, अगर वो कोई जमीन खरीदता है तो उसमें उसको अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, किसी राज्य के संविधान द्वारा दिए गए जो अन्य अधिकार होते हैं वो लीगल राइट्स कहलाते हैं। आगे देखिए, आगे आपका मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो भारतीय नागरिकों के लिए अनिवार्य है। ये अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। ये अधिकार न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं बल्कि समाज में न्याय और समानता भी सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए अधिकार कौन कौन से हैं। पहला है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा है समानता का अधिकार। यह अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक और कानूनों को समक्ष जो है बराबर होते हैं और उनको बराबर के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, और तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नागरिकों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को चुनने और उनका पालन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। चौथा है आपका संघ और संगठन बनाने का अधिकार। नागरिकों को संगठनों और आंदोलनों को बनाने का पूर्ण अधिकार होता है। पांचवा है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त न्यायालयों में जाने का अधिकार देता है। तो ये आपके कुछ अधिकार थे जो क्या थे, आपके फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आगे देखिए अब सामाजिक और आर्थिक अधिकार क्या होता है, यानी सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक भलाई से जुड़े होते हैं। यह अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित होते हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, यह राज्य सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिले। दूसरा है स्वास्थ्य का अधिकार, यह हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, और रोजगार का अधिकार आपका हो गया होगा। संविधान अधिकार यानी संवैधानिक जो अधिकार हमने बताया आपके आर्थिक अधिकार, और यह आपका ये पॉइंट यहाँ थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, तो आपका ये वाला पॉइंट है। संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक जो अधिकार होते हैं वे अधिकार होते हैं जिन्हें संविधान के द्वारा परिभाषित किया गया है और जो राज्य के स्तर पर सुनिश्चित किए गए होते हैं। ये अधिकार नागरिकों के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और इन्हें हटाया नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपका थोड़ा अलग पॉइंट है, ये संवैधानिक जो है अधिकारों का पॉइंट है, जैसे आप अलग से पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए चौथा पॉइंट हो गया है मौलिक अधिकारों का महत्व क्या होता है। तो ऊपर आपने पढ़ा था कि अधिकारों का क्या महत्व है, यहाँ पे मौलिक हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। ठीक है, तो देखिए क्या महत्व है। मौलिक अधिकार
लोकतंत्र में नागरिकों की सुरक्षा का आधार होते हैं। यह नागरिक किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अन्याय से नागरिकों को बचाते हैं और उन्हें स्वतंत्रता रूप से जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य का होता है और अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक न्यायालयों का सहारा ले सकता है। ठीक है, यानी आपको बताया गया है कि जो मौलिक अधिकारों का महत्व है वो क्या है, एक इनकी एक गरिमा होती है खुद की। ठीक है, जो क्या है मनुष्य को एक स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, यदि इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो क्या है, व्यक्ति एक न्यायालय में अपनी अपील कर सकता है। वैसे इसकी सुरक्षा करने का दायित्व जो है एक राज्य का होता है। ठीक है, अब देखिए अधिकारों का दुरुपयोग। कभी कभी अधिकारों का दुरुपयोग भी होता है जब कोई व्यक्ति या समूह अपने अधिकारों का इस्तेमाल दूसरों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए करता है। यह दुरुपयोग समाज और लोकतंत्र के लिए हानिकारक होता है। उदाहरण के तौर पर किसी का निजी स्वतंत्रता का अधिकार यदि किसी और के अधिकारों के उल्लंघन में तब्दील हो जाता है तो यह गलत होता है। ठीक है, यानी अधिकारों का दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या है, दूसरे को भी स्वतंत्र जीवन जीने देना चाहिए और खुद भी स्वतंत्रता से जीवन जीना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए अधिकारों की सीमाएं क्या होती है। सभी अधिकारों की कुछ सीमाएं होती है। अधिकारों का उपयोग समाज के अन्य सदस्यों की स्वतंत्रता, सम्मान और भलाई के साथ संतुलित होना चाहिए। इसलिए एक व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है जब वे दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति दूसरे के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहा है तो उस व्यक्ति के अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, यानी सीमित किया जा सकता है। ठीक है, उन पर रोक लगाई जा सकती है। आगे देखिए अधिकारों की रक्षा। राज्य को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है। इसके लिए कानून, न्यायालय और राज्य के अन्य संस्थान जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्याय प्रदान करे। मतलब जो राज्य होता है वो क्या अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, और क्या है इसके लिए कानून और जो न्यायालय होते हैं यानी राज्य की संस्थाएं होती है वो सारी जिम्मेदार होती है। और क्या है, जैसे भारत में संविधान में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या है अधिकारों के उल्लंघन करने पर क्या करता है, उस पर न्यायिक प्रक्रिया करता है। ठीक है, अब देखिए आपका सारांश। अधिकार नागरिकों के जीवन में सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी प्रदान करते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र की नींव होते हैं और इन्हें संविधान के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए समाज और राज्य की प्रगति में योगदान देना चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी समझना चाहिए कि उनके अधिकार दूसरे के अधिकारों के उल्लंघन से नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये आपका यह पूरा अध्ययन नागरिकों के अधिकारों के महत्व, प्रकार और उनके जीवन में प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए आपको बताया गया है। ये आपका चैप्टर एंड हो गया। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.